नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। 1945 का एक एक्ट है जिसे रोड साइड लाइन कंट्रोल एक्ट 1945 के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के सेक्शन 5 के अनुसार जहां पर भी ये एक्ट लागू है वहां निर्माण से पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी होती है और इसी एक्ट के सेक्शन 13(2) के अनुसार अगर आपने अनुमति नहीं ली है तो कलेक्टर आदेश दे सकते हैं कि 3 महीने में इसे हटा दीजिए या फिर अनुमति ले लीजिए। आज हम इस एक्ट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन बहराइच दंगों से है। बहराइच में लोक निर्माण विभाग PWD ने 23 घरों और दुकानों पर नोटिस चिपका दिया। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के घरों और दुकानों पर नोटिस लगा है कि ये इमारत सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई है। 20 घर मुसलमानों के हैं और इनमें से 3 घर हिंदुओं के हैं। इससे पहले कि बुलडोजर चल पाता, वकील सैयद महफूजुर रहमान फैजी ने याचिका लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से गुजारिश की। बहस के दौरान फैजी ने कहा, सरकार दंड देने के इरादे से कार्रवाई करने जा रही है। 13 अक्टूबर के सांप्रदायिक दंगों के आलोक में ये दंड दिया जा रहा है। उसी बाजार में 100 से अधिक दुकानें हैं, मकान हैं और उनमें से 23 लोगों के मकानों और दुकानों का चुनाव किस आधार पर किया गया है? हाई कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा है। इस मामले में 23 अक्टूबर को सुनवाई हुई। बहस के दौरान ये भी बात आई कि जो नोटिस चिपकाए गए हैं उन पर लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता के दस्तखत थे, जबकि उनका ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। कायदे से PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पुलिस से जिलाधिकारी को पत्र लिखना था कि उनकी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, खाली करा दे। यही नहीं, 18 अक्टूबर को नोटिस चिपका गए, लेकिन उस पर तारीख 17 अक्टूबर की लिखी गई थी। कहा गया था कि 20 अक्टूबर तक खाली कर ले, अन्यथा कार्रवाई होगी। वकील फैजी का ये भी कहना था कि जिन लोगों को नोटिस मिला है वे लोग या तो जेल में हैं या डर कर कहीं चले गए हैं। जब नोटिस की तामील हुई ही नहीं तब फिर किसका घर या दुकान कैसे गिराया जा सकता है? तो बात सीधे तौर पर बहराइच योगी जी और उनके बुलडोजर की है। हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात पर फटकार लगाई कि बहराइच जिले में ध्वस्तीकरण की नोटिस जारी करने के मामले में स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अब तक विस्तृत जवाब क्यों नहीं दाखिल किया और सुनवाई 4 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। वैसे बात बहराइच की करें तो उत्तर प्रदेश में और हिंदी प्रदेशों में 100 साल से धार्मिक जगहों के सामने से जुलूस निकालने की जिद को लेकर दंगे हो रहे हैं। क्या आपको पता है कि अकेले उत्तर प्रदेश में इस तरह की बहराइच वायलेंस, सांप्रदायिक दंगे जैसी हेडलाइन 100 साल से भी अधिक समय से छप रही है। बहराइच में जो दंगा हुआ, इस दंगे के जो भी कारण हैं, उन सभी कारण को आप हूबहू ठीक 70, 80, 90 या 100 साल पहले भी किसी दंगे में देख सकते हैं। कभी लाउड स्पीकर के आने से तनाव फैलता था, आज लाउड स्पीकर की जगह डीजे ने ले ली है, जो लाउड स्पीकर की आवाज को कई गुना बढ़ा देता है। इसी उत्तर प्रदेश के कानपुर में 40 साल के गणेश शंकर विद्यार्थी की दंगों में हत्या कर दी गई थी। कहा गया जब से लाउड स्पीकर आया है दोनों पक्षों के गुंडों की मौज हो गई है और सांप्रदायिक झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। लाउड स्पीकर, डीजे, किसी खास इलाके से धार्मिक जुलूस का निकालना, 100 साल से यही कहानी दोहराई जा रही है। बहराइच में जो भी हुआ वही झारखंड के गुमला में हो चुका है, हरियाणा के नूह में हो चुका है, यूपी के इटावा में। धार्मिक जुलूस के समय तनाव ही नहीं बल्कि तिरंगा यात्रा से भी जुड़ी हुई है। नई नई शोभा यात्राएं निकाली जाने लगी। 100 साल से हम इन झगड़ों में फंसे हुए हैं। राज्य बदल लीजिए, कहानी नहीं बदली। अगर कुछ बदला है तो बस एक ही बदलाव हुआ है, प्रशासन का एक तरफा हो जाना, प्रशासन का हमलावर हो जाना और एक समुदाय को टारगेट करने की राजनीति में शामिल हो जाना। किसी का घर बुलडोजर से गिरा देना, लोगों का ताली बजाना। कभी हिंदू मुस्लिम दंगा कहा जाता था, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता कहा जाता था, लेकिन आज के समय में ये एंटी मुस्लिम दंगा, एंटी मुस्लिम सांप्रदायिकता का रूप लेता जा रहा है। कहानी सेम है, किरदार सेम है, पैटर्न भी सेम है। जुलूस के बहाने दंगे भड़काने की कहानी, तनाव फैलाने की कहानी, एक समुदाय को नीचा दिखाने की कहानी और अपने समुदाय को ताकतवर श्रेष्ठ दिखाने की कहानी। 90 के दशक में ऐसी अनेक किताबें आई हैं जिन पर इतिहासकार नफरत की राजनीति की जड़ों तक पहुंच चुके थे। आज भी हम और आप ठीक वही सब दोहराता हुआ देख रहे हैं। 100-150 साल से हम नफरत की राजनीति में उलझे हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं। सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद में कोई खास अंतर नहीं है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की सांप्रदायिकता उनके लिए ही राष्ट्रवाद है। दोनों एक ही ऐतिहासिक प्रक्रिया के 2 उत्पाद हैं, यानी नफरत की राजनीति के एक ही प्रोडक्ट। बस डब्बे पर लेबल बदल दिया गया है, रंग बदल जाता है। सांप्रदायिकता पर शोध करने वालों की बात करें तो बहराइच के दंगों के पीछे के कारण में शायद कुछ भी नया ना है।
बल्कि हैरानी की बात यह है कि हम 150 साल से इस बीमारी के चपेट में हैं और इसे दूर नहीं कर पाए, क्योंकि राजनीतिक दल इस तूफान के आगे टिक नहीं सका। अब इसका प्रचार इतना हो चुका है कि किसी भी जगह बवंडर की तरह उठ जाता है और थोड़े ही समय में दंगा पैदा करता है, जान माल के नुकसान के साथ नीचे आ जाता है और फिर कुछ समय के बाद ये अगले साल किसी और जगह पर बवंडर की तरह फिर उठ जाता है। बहराइच में जो भी हुआ वो तो अक्टूबर 2024 की बात है। अगर बात करें 1871 की, जिसमें रामनवमी और मुहर्रम एक ही समय पड़ गया, दोनों के जुलूस को लेकर बरेली और पीलीभीत में दंगा हो गया। इन सभी में एक ही कारण आपको स्थायी रूप से मिलेगा, मस्जिद के सामने संगीत बजाने को लेकर विवाद। इस बात को लेकर 1922 में मालेगांव में भी दंगे हुए थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की सरकार भी इसी तरह की धार्मिक जुलूस निकालने की जिद के कारण ही गिर गई थी। इस बात का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील उदय चंद्र सिंह ने मार्च 2023 में प्रकाशित लाइव लॉ वेबसाइट पर सिटीजन्स एंड लॉयर्स इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट में लिखा है। उन्होंने लिखा, 26 जनवरी 1979 को रामनवमी जुलूस को लेकर आरएसएस के लोग अड़ गए कि जमशेदपुर के मुस्लिम बहुल इलाके साबिर नगर से जुलूस निकालेंगे। कर्पूरी जनसंघ सरकार मना करती रही, लेकिन आखिरकार मान गई। अनुमति मिली कि मुख्य जुलूस से अलग होकर एक छोटा समूह साबिर नगर से निकलेगा, लेकिन ऐन मौके पर 15,000 लोगों का पूरा जुलूस उसी रास्ते निकल पड़ा। साबिर नगर मस्जिद के सामने विधायक दीनानाथ पांडे ने हुजूम को रोका और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए। इसके बाद जमशेदपुर में हिंसा बढ़ गई और इस हिंसा में 79 मुसलमान, 25 हिंदू समेत 108 लोग मारे गए। पटना हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस जितेंद्र नारायण की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बना, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन दंगों के लिए आरएसएस और विधायक दीनानाथ पांडे जिम्मेदार है। ये सब उदय चंद्र सिंह की रिपोर्ट में है, जो लाइव लॉ की साइट पर है, आप पढ़ सकते हैं। ऐसे हजारों प्रसंग आपको मिल जाएंगे जिसमें इतिहासकार आपको बता देंगे कितना आसान है किसी के मोहल्ले से जुलूस ले जाने की जिद करना, या जुलूस निकल रहा है तो पत्थर फेंककर या कहीं से गोली चलाकर या भड़काऊ नारे देकर दंगा भड़का देना। हम तब भी इस जाल में फंसे हुए हैं। 1871 से 2024 आ गए, हम आज तक इस नफरत की राजनीति में फंसे हुए हैं। 100 साल पहले से यही हो रहा है। कुछ तो बदल जाना चाहिए था, हम क्यों नहीं बदल सके? संगीत बजाने को लेकर दंगा हुआ, अब तो मामला केवल संगीत बजाने का नहीं रहा। दर्जनों लाउड स्पीकर से लैस डीजे सिस्टम बजाने और भड़काऊ गाने ने इसकी जगह ले ली है, जिससे कहीं तनाव हो जाता है, कहीं दंगा हो जाता है। अब तो गाना इतनी जोर से बजाया जाता है और इस तरह के गाने बजाए जाते हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि ये बजाया ही जा रहा है ताकि कोई कुछ बोल दे और फिर प्रतिक्रिया में दंगा हो जाए। बहराइच में डीजे संगीत पर आपत्तिजनक गाने बजाने की बात सामने आई। वर्ष 2022 में योगी आदित्यनाथ ने कहा, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेनी होगी और आवाज परिसर से बाहर नहीं जाने चाहिए। बात 1970 की करे तो महाराष्ट्र के भिवांडी में एक बड़ा दंगा हुआ, जिसमें 59 मुसलमान और 17 हिंदू मारे गए। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज डीपी मदन की कमेटी ने पाया कि दंगा इसलिए हुआ क्योंकि लाठियों से लैस 10,000 लोगों का जुलूस इस बात पर अड़ गया कि निजामपुरा जामा मस्जिद के सामने से ही निकलेंगे। बहराइच दंगे में एक बेगुनाह की जान चली गई। तो इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई हो, दोषियों को सजा मिले। मगर अफसोस कि बहराइच का दंगा आखिरी नहीं है। इस नफरत की राजनीति को समझने के लिए हमारे सामने बहुत से उदाहरण पड़े हैं, मगर एक भी राजनीतिक दल और नेता ऐसा नहीं है जो कस्बों में जाकर, गाँव में जाकर लोगों के बीच विस्तार से बता सके कि इससे बचो। 100 साल से इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। लोग ही मारे गए, दुकानें जला दी गई, शहर खाक हो गए, सिवाय इसके कि किसी की दुकान जली है, किसी का अस्पताल जला है, कोई मर गया, कोई जेल में डाल दिया गया। आप ही बताइए क्या हासिल हुआ इसके बदले? बड़े बड़े नेता चालाक हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए विदेश भेज रहे हैं। महानगरों में बसने वाले मुख्य धारा की मीडिया की नजरों से दूर भारत के धूल भरे उन शहरों में पॉप संस्कृति का एक ब्रांड चुपचाप इंटरनेट पर और उसके बाहर लाखों लोगों की कल्पना पर कब्जा कर रहा है। और इस तरह से एच पॉप शैली लोकप्रिय होती जा रही है और हिंदुत्व की राजनीति का हथियार बन गई है। युवा पीढ़ी को अब कोई नहीं बचा सकता है, चाहे वो बहराइच के हो, नूह के हो, गुमला के हो या समस्तीपुर से लेकर पटना तक के हो। सब में वही लड़के नजर आते हैं, सब में वही लड़के रहेंगे। 100 साल से ज्यादा होने को आया है, मगर हम आज भी उसी प्रकार के सांप्रदायिकता के शिकार हैं। दंगों का वही पैटर्न है जो 100 साल पहले था, जो हर राज्य में आज तक चल रहा है। कब तक अब
लाउड स्पीकर और नारे लगाने के अहंकार के नाम पर उल्लू बनते रहना चाहते हैं। 100 साल से भी ज्यादा समय से धार्मिक जगहों के सामने से जुलूस निकालने की जिद को लेकर दंगे हो रहे हैं। कभी तो हम इस हिंसा और इसके कारणों को समझेंगे, कब तक वही बात दोहराई जाती रहेगी और कब तक हम हिंसा के शिकार होते रहेंगे।